हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को ज्येष्ठ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज से आप हर रोज ज्येष्ठ मास महात्म की हर रोज एक कथा का श्रवण करेंगे। अब से पहले मैं आपको विशाख मास महात्म के 30 अध्यायों का श्रवण करवाया था, उसमें आप सभी ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। अब ऐसा ही प्यार आप आगे भी बनाते रहिएगा, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना भी भगवान श्री कृष्ण जी का परम प्रिय महीना माना जाता है, क्योंकि इसी मास में निर्जला एकादशी जितना सबसे बड़ा महान व्रत इसी मास में माना जाता है। और इसी के साथ साथ गंगा माँ का अवतरण भी धरती पर इसी मास में ज्येष्ठ मास में माना जाता है, जिसकी वजह से इस मास की इतनी ही महत्ता है। तो अब से हर रोज आप डेली एक अध्याय का कथा का श्रवण करेंगे। तो आज की कथा परम करने से पहले, यानी कि ज्येष्ठ मास महात्म का अध्याय पहले शुरू करने से पहले, हम भगवान श्री कृष्ण जी के आगे हाथ जोड़कर अपने आने वाले भविष्य की कामना करते हैं कि इस कहानी कहने वाले और सुनने वाले की सभी की मनोकामना को पूर्ण करना। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, बोलिए राधा रानी की जय हो। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। एक बार ऋषियों की सभा में सभी ऋषि एक स्वर में स्कंद जी से बोले कि हे षडानन, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक विशाख मास का महात्म भी भली प्रकार से सुना, परंतु फिर भी हमारे मन को तृप्ति नहीं हो रही है। तो इसीलिए सबको संतुष्ट करने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म को कृपा करके कहिए, जिसके द्वारा सुनने वाले के पाप नाश हो। इस ज्येष्ठ मास के देवता कौन है, इसके सेवन से क्या फल प्राप्त होता है, तथा इसके सेवन की विधि क्या है, यही वार्ता आप हमसे कहिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि आप लोगों ने लोक उपकार के लिए अत्यंत ही उचित ही प्रश्न किया है। मैं आप लोगों से ज्येष्ठ मास के महात्म को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवताओं में से श्री विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसा के लायक हैं और प्रजा की पालन करता भी है, उसी तरह जो ज्येष्ठ मास के सब दिन श्रेष्ठ हैं और पर्व के समान है। इसलिए यही मास सब लोगों में श्रेष्ठ माना गया है। इस ज्येष्ठ मास में शौच आदि से निर्वृत्त होकर प्रातः काल ही स्नान करना चाहिए। जिस प्रकार दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान, गंगा स्नान लोगों को पवित्र करती है, समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान कर और दशामेधेश्वर का दर्शन करें तो स्नान करता फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेता। इस ज्येष्ठ मास के दिवस पर पुण्य कर्म और धर्म युक्त हैं। जिस ज्येष्ठ मास में पाप नाशनी और सुंदर स्नेहवानी गंगा का अवतरण हुआ है, और ज्येष्ठ मास की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली दशमी तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है, उस दिन स्नान और दान करना चाहिए। जल पूर्ण घट दान, जल दान, ताल पात्र यानी कि व्यंजन दान, चंदन दान, छत्र दान और जूता दान भगवान के त्रिविक्रम की प्रीत्यार्थ यह सब चीजें करनी चाहिए। जूता दान का मंत्र कि हे केशव, कांटों और कंकड़ों से रक्षा के निमित्त मैं जूता दान करूंगा, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है। इस जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। छत्र दान का महामंत्र, हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, ये छत्र आपके प्रीत्यार्थ आपके प्रिय ब्राह्मण को मैंने दान में दिया है। और शकरा तथा जल पूर्ण घट दान का महामंत्र, मैंने शकरा और जल से पूर्ण घट का दान किया, इससे 33 तिथियों की देवता मुझसे प्रसन्न हो। व्यंजन दान का मंत्र, सदैव धर्म को शांति देने वालों ने श्री भगवान का प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान की प्रीति के लिए इसे मैंने ब्राह्मण को दान दिया। चंदन दान का मंत्र, यह कपूर खस से युक्त चंदन सुंदर और रुचिकर है, इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पीता और मनुष्य सभी ही तृप्त होते हैं। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जला देश में जल दान करना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जल दान देने में असमर्थ हैं,
वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जल दान करें और पीपल, वट आदि वृक्षों का अनेक विधि द्वारा जल से सिंचन करें। जल दान से अधिक श्रेष्ठ दान न होगा, इसलिए सब उपायों से जल दान का विधान विशेष कहा गया है। जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जल दान नहीं करता, वह घोर नरक की यातना को भोगकर पुनः पृथ्वी पर आकर चातक यानी कि पपीहे की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में मैं एक तुमसे प्राचीन इतिहास कहता हूँ। तो दोस्तों, इसी तरीके से ज्येष्ठ मास महात्म में भी विशाख मास महात्म की तरह ही ज्यादा से ज्यादा जल दान करना चाहिए, जिससे कि भगवान विष्णु जी की कृपा की प्राप्ति हो सके। काल में त्रेता युग के अंत में महेशमतीपुरी में वेद वेदांगा पारंगत धर्मात्मा सुमंतो नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम वाली स्त्री और देव शर्मा नाम वाला पुत्र था। देव शर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता पूजन में ही मतलब उसमें लगे और अतिथि प्रिय थे। किसी समय देव योग से वह समीधा लेने के लिए वन में गया। वहां वह प्रदीप्त तेज किरणों से और तृषा से अत्यंत ही व्याकुल हो गया। उस वन के तालाब के समीप जाकर वह एक वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर समीप ही सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जो मृग और पक्षीगण थे, वे सब तृषा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ मर भी गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उसकी निद्रा दूर हुई, तब वह अपने घर आया। जब अज्ञात दोष से वह ब्राह्मण मर गया, तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि का त्याग कर उनके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेक नरकों की यातना भोगकर पुनः अपनी स्त्री सहित चातक की योनि में उसने जन्म लिया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ वे अपने घर में आकर और वृक्ष के कटोरे में बैठकर निरंतर करुणा पूर्वक रुदन करने लगा। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना भी किया, पर वह उस वृक्ष के कोठरे से नहीं निकला। तब क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष के कोठरे में ही आग लगा दी और इसी के साथ ही उस अग्नि के ताप से उन दोनों के चातक चातकी के पंख जल गए और वे दोनों रात्रि के समय व्यक्ति से उस मतलब वहां पेड़ से नीचे गए और परस्पर अपने कष्ट की बात कहने लगे। इनके पारस्परिक कष्ट की बात को सुनकर उनका पुत्र विस्मित हुआ हो गया। यहाँ से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में गया। अपने पिता का सब वृतांत उन ब्राह्मणों से कहकर उसने उनकी अपने पिता के उद्धार का साधन जानकर वह अपने घर आया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसी निर्जन वन में प्याऊ लगवा दी। उसी प्याऊ के पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता उस चातक की योनि से छूटकर दिव्य रूप लेकर सुंदर विमान में बैठकर विष्णु भगवान के धाम को चले गए। हे विप्रगण, मैंने पूर्व का वृतांत आप लोगों से कहा, जिसमें कि जल मार्ग की अवरोध से जल दान की अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है। इसीलिए इस ज्येष्ठ मास में भी विशाख मास की तरह ही जल दान अवश्य ही करना चाहिए। यह एक महादान है और इसी से ही पुण्य जन्मों में किए हुए पापों का प्रायश्चित होता है और पुण्य की बढ़ोतरी होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।